Everyone, welcome to online classes. Today we are going to do the rest questions of comprehension of chapter number 13, The Wonderful Tea Kettle of English Literature book. Question number A3. Answer these questions. A3 का 1. What qualities of the priest make us call him an honest priest? पुजारी का कौन सा गुण उसे एक ईमानदार पुजारी priest बनाता है? The fact that the priest did all his work himself, ऐसा ही है कि पुजारी फैक्ट है कि पुजारी जो थे वो सारा अपना काम खुद करते थे एंड लिव्स इन अ सिंपल वे, और साधारण तरीके से रहते थे, जिससे वे जो हमें यह बतलाता है कि वे एक ईमानदार पुजारी थे, प्रिस्ट थे. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट हैपेंड व्हेन द प्रिस्ट बिगेन टू मेक टी इन हिज न्यू केटल? जब पुजारी अपनी नई केतली में चाय बनाना शुरू किया तो क्या हुआ? आंसर है व्हेन द प्रिस्ट बिगेन टू मेक टी इन हिज न्यू केटल इट टर्न इनटू अ स्ट्रेंज थिंग, हाफ केटल एंड हाफ बेजर. जब उन्होंने ऐसा किया, अपनी न्यू केतली में चाय बनाना शुरू किया, तो वह एक स्ट्रेंज थिंग में बदल गया, अलग चीज़ में, जो वो था हाफ बेजर और हाफ केटल, मतलब आधा केतली और आधा जानवर के रूप में बदल गया, जो स्ट्रेंज थिंग था. क्वेश्चन नंबर A3 का 3. हाउ डिड द प्रीस्ट्स पीपल्स ट्राई टू किल द बेजर? आंसर द प्रीस्ट्स पीपल कास्ट द बेजर एंड स्क्वीज्ड him into a keg used for storing pickled radishes. प्रिस्ट पीपल्स ने बेजर को कैसे मारने की कोशिश की? तो प्रिस्ट पीपल्स ने पहले बेजर को पकड़ा और उसे एक केक कंटेनर जो था अचार रखने वाली पिकल रेडिशेस का अचार, उसमें उसे बंद कर दिया. और उनका ऐसा इस तरह से उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना था कि इसका जो स्मेल जो होता है उस रेडिशेस का, वो काफ़ी उससे वह मर सकता है. क्वेश्चन नंबर A3 का 4. व्हाट अरेंजमेंट्स वर मेड इन द थिएटर फॉर द बेजर शो? थिएटर में बेजर शो के लिए क्या अरेंजमेंट किया गया था? आंसर है द थिएटर वॉज बिल्ट बाय अ प्रोफेशनल शोमैन. थिएटर जो था एक प्रोफेशनल शोमैन के द्वारा बनाया गया था. An artist painted the scenery of the sacred mountain Fujiyama in the background and cranes flying through the air. आर्टिस्ट ने, कलाकार ने बैकग्राउंड में एक पवित्र पहाड़ फ्यूजियामा का चित्र बनाया. क्रेन्स उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ उसका चित्र बनाया. क्रिम्सन सन शाइनिंग थ्रू द बैम्बू. एक तेज लाल सूरज जो बैम्बू बांस जो होते हैं उससे होकर चमकता हुआ, निकलता हुआ दिखलाया गया, जैसे नेचर का. A red moon rising over the waves with golden clouds center twice. A tight rope of rice straw was stretched across the stage. इस तरह का अरेंजमेंट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द बेजर्स परफॉर्मेंस. बेजर ने कैसे परफॉर्म किया ये बतलाना है. When the tinker waved his fan, the bear ran around on 4 legs. जैसे जब टिंकर ने हवा में फैन चलाया, वेव किया, तो बेजर तो जो था वह 4 पैरों पर चारों तरफ चलने लगा. हाफ बेजर एंड हाफ केटल, वह हाफ बेजर में आधा जानवर में और आधा केटली के रूप में चलने लगा. क्लैकिंग इट्स लीड एंड वैगिंग इट्स टेल, वह उसका जो ढक्कन जो था केतली का उससे का आवाज़ करते हुए और अपना पूंछ को हवा में लेफ्ट राइट घुमाते हुए करते हुए. नेक्स्ट आगे क्या होता है? नेक्स्ट इट्स स्वेल्ड आउट इट्स बॉडी एंड बीट अ ट्यून ऑन इट लाइक अ ड्रम. और फिर आगे करता है, अपने बॉडी को फुलाता है, शरीर को फुलाता है, और जैसे ड्रम में बीट कर आवाज़ एक ट्यून निकाला जाता है, उस तरह से वह ट्यून निकालता है. द बेजर देन डांस्ड ऑन अ टाइट रॉप होल्डिंग अ फैन और एन अम्ब्रेला इट्स पाउस. वह हाथ में
पंखा और अम्ब्रेला पकड़े हुए जो रस्सी बांधा गया था उस पर वह डांस भी करता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द टिंकर रिटर्न द कैटल टू द प्रिस्ट। टिंकर ने प्रिस्ट को कैटल केतली क्यों वापस किया। आंसर, द टिंकर एग्जिबिटेड द कैटल बेजर for many years and became very rich। जो टिंकर जो था वह कैटल बेचर का जो शो जो चला रहा था वो काफ़ी साल बहुत साल चलाया, जिससे वो काफ़ी अमीर हो गया था। उसके बाद देन ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज बिजनेस एंड टू शो हिज ग्रेटिट्यूड ही रिटर्न द कैटल टू द प्रिस्ट। तो अमीर होने के बाद वह फिर अपना बिजनेस अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया, वह काम शो बंद कर देता है और अपना भार व्यक्त करने के लिए पुजारी को फिर से कैटल वह वापस कर देता है। थैंक यू।